अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा अब आज आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले बैटरीज के जो टॉपिक में आपने ड्राई सेल सीखा है वो एक प्राइमरी सेल है। लेड स्टोरेज बैटरी, लेड आपने एक एलिमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है, एक सब्सटेंस है। लेड आपके पास जाहिर ट्रांजिशन एलिमेंट है और इसके अलावा ये आपका नॉर्मली कार बैटरीज में यूज किया जाता है। पीछे आपने बैटरी का जब मैं पढ़ा रहा था, इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो वहां पर आपने इसको एज एन एग्जांपल भी समझ लिया, सीख लिया। तो यहाँ पर आपके पास लेड स्टोरेज बैटरी, ये आपके पास सेकेंडरी बैटरी की टाइप है। सेकेंडरी बैटरीज वो बैटरीज हैं जो कि चार्ज हो सकती हैं। गाड़ी आप एक दफा स्टार्ट करते हैं, वो चार्ज होती रहती है बैटरी आपकी। एक दफा अगर आप गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दें तो बैटरी आपकी जो भी होगी, लेड स्टोरेज बैटरी हो या आजकल जो ड्राई बैटरीज आ रही, वो चार्ज होती रहेंगी। इसी तरीके से लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया, उसके अंदर आपका अगर एक दफा कंप्लीट डिस्चार्ज आ गया है, आप चार्जर लगा के उसको दोबारा कंप्लीटली चार्ज कर लेते हैं। मोबाइल में, टैबलेट के अंदर या और लैपटॉप वगैरह बैटरी आपकी 10-20% रह जाती है, आप चार्जर कनेक्ट करते हैं वो 100% पे वापस चला जाता है। हर वो बैटरी जो के रिचार्ज हो जाए, एक तो चार्ज अलग होता है, रिचार्ज मतलब बार बार चार्ज कर, रिचार्ज हो जाए, उसे हम कहते हैं वो सेकेंडरी बैटरी है, यानी कि चार्जेबल बैटरी है। एक आपके पास यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आया है बहुत दफा, आपके टाइम पे भी आएगा, आ सकता है, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट फिनोमेना होता है। एक आपके पास फिनोमेना होता है जो कि अभी ड्राई सेल में आपने सीखा कि एक कैथोड है, एक एनोड है और बीच में इलेक्ट्रोलाइट है। उसी तरीके से यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आपके पास डायग्राम बनी है, मैं तो थोड़ी सी रफ सी बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपकी जो डायग्राम बनी है उसके अंदर आपके पास इस तरीके से मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि लेड की बनी हुई है। इलेक्ट्रोड आपकी कैथोड भी है, एनोड भी है। और यहाँ पर लेड स्टोरेज बैटरी में आपकी जो एनोड और कैथोड होगी, ये दोनों की दोनों लेड की बनी हुई होंगी। लिथियम आयन बैटरी अब आ रही है, ये तो लेड स्टोरेज बैटरी है, इसको हम लेड एसिड बैटरी कहते हैं। वजह उसकी है कि इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज एन इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। तो यहाँ पर आपके पास जो ये इलेक्ट्रोड्स डिप हुई हुई होंगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट एज अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज होगा। और जो आपकी कैथोड और एनोड है वो लेड की बनी होंगी। अब अपनी डायग्राम एक्चुअल पे आ जाए जो आपकी किताब में बनी है, मैं इतनी डिटेल में यहाँ नहीं बना रहा, लेकिन आपने ये सारी प्रैक्टिस करनी है। मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है कि मैं आपके इस बोर्ड पे कैसे बनाऊं, तो प्रैक्टिस आपने करनी है। जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपने इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में अगर ये टॉपिक आएगा तो आपने एग्जाम में यही सेम डायग्राम, चाहे वो ड्राई सेल हो या लेड स्टोरेज बैटरी हो, आपने बनाना है। तो आपकी किताब में आ जाए, नोट्स में आ जाए, ये बैटरी बनी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं लेबलिंग साथ साथ हुई हुई है। ये जो आपको इलेक्ट्रोड डिप हुई हुई नजर आ रही है जो कि नेगेटिव टर्मिनल बना के दिखाया हुआ है, जिसको एनोड कहा गया है, तो एनोड आपके पास लेड का बना हुआ है। जिस तरह ड्राई सेल में आपका एनोड जिंक का था, जिंक मेटल, उसी तरीके से यहाँ पर आपका लेड का बना हुआ है एनोड। लेकिन कैथोड आपके पास यहाँ पर बना हुआ है लेड ऑक्साइड का। तो वहां पर आपका जो लेड ऑक्साइड यहाँ बना हुआ है, वहां पर आप ड्राई सेल में आ जाए तो वहां पर आपका मैग्नीज ऑक्साइड था। ऑल दो कैथोड आपका ग्रेफाइट रॉड था, लेकिन ग्रेफाइट रॉड किसी काम का नहीं है अगर वहां पर आपका मैग्नीज ऑक्साइड ना होता। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास कोई ग्रेफाइट रॉड वगैरह नहीं है, डायरेक्ट आपका कैथोड लेड ऑक्साइड सब्सटेंस है। तो बहरहाल आपके यहाँ पर लेड एनोड है, कैथोड आपके पास लेड ऑक्साइड का बना हुआ है। बीच में आपने ये जो इलेक्ट्रोलाइट नजर आ रहा है, ये आपने डाला हुआ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और ये आपके पूरा जो बैटरी कनेक्ट होगी, सिस्टम बनेगा, इसको कहा जाता है लेड एसिड बैटरी। तो जो आपकी गाड़ी में पानी अगर डलता है गाड़ी की बैटरी में, तो उस बैटरी के अंदर अगर एक्चुअल पानी आपने डाला हो तो वो हमेशा होगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन हमने जुगाड़ निकाला हुआ है, हम उसके अंदर डाल देते हैं एसी का पानी, चल जाता है क्योंकि थोड़ा सा एसिडिक वो भी होता है एसी का जो पानी निकलता है। लेकिन
एक्चुअल आपका जो सर्किट कंप्लीट होता है वो कंप्लीट होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब डालते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट। तो बहरहाल अब आ जाए अपने वापस नोट पे या किताब पे। लेड स्टोरेज बैटरी क्या है, ये सारी बातें बता चुका हूँ। एग्जांपल है सिंपल सेकेंडरी सेल की, सेकेंडरी बैटरी की, जिसके अंदर आपके पास केमिकल चेंजेस जो हो रही हैं इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब क्या है, चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन पे आ जाए तो बहरहाल आपके यहाँ पर सेकेंडरी मैंने बता दिया बैटरी है, ये सारी बातें जो यहाँ लिखी हैं वो सब आपको याद करनी है अपने प्रॉपर नोट्स बनाने। कंस्ट्रक्शन पे आ जाए, आपके पास यहाँ पर एक से ज्यादा सेल बनेंगे। पहले तो आपके पास एक कैथोड था और वो एक ही आपके पास पूरी केसिंग थी एनोड की, ट्राई सेल की बात हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास एक से ज्यादा एनोड होंगे और उसी तरीके से एक से ज्यादा आपका कैथोड होगा। तो मल्टीपल आपके छोटे छोटे सेल सीरीज में कनेक्ट होंगे। वोल्टिक सेल क्या है, गैल्वानिक सेल। तो आप क्या करते हैं, सेवरल वोल्टिक सेल कनेक्ट करते हैं इन सीरीज। तो मेरे पास लेट सपोज ये कैथोड और ये एनोड है, तो लेड का आपका एनोड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर, और वहीं पे आपके पास ये नेगेटिव टर्मिनल जो कनेक्ट होगा वो लेड ऑक्साइड का होगा, छोटा सा लिख रहा हूं। आगे एक और आपके पास इसी तरीके से कनेक्ट होगा, तो ये आपके पास लेड का बना होगा और इसी के साथ आपका एक और कैथोड कनेक्ट होगा लेड ऑक्साइड का। तो यहाँ पर आपका प्रॉपर नहीं बना, लेकिन आप अपनी डायग्राम प्रॉपर बनाएंगे। कभी अगर आपने गाड़ी का बोनट उठाया हो और बैटरी में पानी डालने की कोशिश की हो, तो हर उस जगह पर आप जहाँ पानी डालते हैं वो अलग अलग अमाउंट में डालते हैं। ऐसा नहीं होता एक ही सुराख में आपने पानी डाला तो बकिया 4-5 और जो आपके सुराख है वहां पे भी पानी खुद ही फिल हो जाए। तो अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं आपके पास। अगर मैं गाड़ी की बैटरी की बात करूं, यहाँ पर बना देता हूँ। लेट सपोज ये आपके पास पूरा एक बैटरी है जिसमें आपके, ये थोड़ा सा प्रॉपर बना रहा हूँ लेकिन ये एग्जैक्ट ऐसे नहीं होगा, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। यहाँ पर आपने एक ढक्कन लगा हुआ देखा होगा अगर कभी जिंदगी में देखा है। इधर आपके पास टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव बना हुआ है, ताकि जब आपने गाड़ी को अलग से चार्ज करना चाह रहे हैं तो दूसरी बैटरी का पॉजिटिव इधर पॉजिटिव में लगाए और उस बैटरी का नेगेटिव इधर नेगेटिव में लगाए। और यहाँ पर आपको 4-5 या 6 इस तरीके से सुराख मिलेंगे जिसमें आपका कैप लगा हुआ होगा। हर सुराख आपके पास इस तरीके से एक अलग कंपार्टमेंट होता है। ये एक कंपार्टमेंट है, ये दूसरा कंपार्टमेंट है, ये तीसरा कंपार्टमेंट है, ये चौथा कंपार्टमेंट है और ये पांचवा कंपार्टमेंट हो जाएगा। डिपेंड कर रहा है बैटरी कितनी बड़ी साइज की है और क्या है उसमें। हर जगह हर एक कंपार्टमेंट में अलग इलेक्ट्रोलाइट का लेवल होगा और हर कंपार्टमेंट में एक कैथोड और एक एनोड सीरीज में कनेक्ट होगा। यानी ये वाला आपका कनेक्ट होगा इधर इस वाले के साथ। थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूं लेकिन ये आपको एग्जाम में करना नहीं है, समझना लेकिन जरूरी है। ये वाला आपका कनेक्ट होगा इधर इसके साथ और यहाँ पर जो एनोड या कैथोड होगा वो बराबर वाले कैथोड के साथ, अगर ये आपका कैथोड है तो बराबर वाला एनोड इधर है इसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। सिमिलरली आपके पास अगर ये कैथोड है तो बराबर वाले के एनोड के साथ आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो एक सीरीज में एक कॉम्बिनेशन होती है। अब मैं ज्यादा नहीं बना रहा क्योंकि कंजेस्टेड और गंदा हो रहा है, समझ आ गया होगा। एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट के साथ अटैच्ड है, ये आपने अभी सीखा है, इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो, क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अंदर ये सेल आपस में कनेक्टेड है और आखिरी जो आपके पास लेट सपोज ये कैथोड होगा ये आपके इधर कनेक्ट होगा। तो ये आपका कैथोड अगर इधर कनेक्ट है तो पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा। ये बैटरी है बेसिकली आपकी गाड़ी के अंदर लगी हुई जिसको हम कहते हैं लेड एसिड बैटरी। अब आ जाए जो आपने एक्चुअल लिख के आना है एग्जाम में, एक्चुअल जो पढ़ना है वो यही है कि आपके पास सेवरल वोल्टिक सेल, यानी सेवरल का मतलब एक से ज्यादा, तो बहुत सारे आपके गैल्वानिक सेल कनेक्टेड है इन सीरीज। वो मैंने करके दिखा दिया, डायग्राम में इतना वाजे नहीं है। इसके अलावा जो आपका लेड की प्लेट्स हैं, ये आपके जो मैंने कहा लेड है, फॉर एग्जांपल आपका एनोड लेड का बना हुआ है, तो आपके पास ये प्लेट की फॉर्म में होगा। प्लेट का मतलब वो नहीं जो आप खाना खाते हैं, प्लेट का मतलब वो जो स्मूथ सरफेस हो जिसमें कोई कर्व ना हो, उसे हम प्लेट कहते हैं, मेटल प्लेट। तो लेड इज अ मेटल
तो आपके पास लेड की प्लेट होगी जो कि एक्ट एज अ एनोड, और जो कैथोड होगा वो लेड ऑक्साइड का होगा जो कि आपका यहाँ पर कैथोड है। तो कैथोड इज एक्टिंग एज अ, या लेड ऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ कैथोड, और लेड, सिंपली लेड, कोई और कंपाउंड नहीं, लेड इज एक्टिंग एज अ एनोड। ये आपके इधर आ गया। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोड्स हैं इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, एसी का पानी कोई नहीं लिख के आएगा, पता चला लिख के आगे एसी का पानी डाल दें इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, एग्जामिनर वही नंबर काट लेंगे। तो एसी का पानी आपका इलेक्ट्रोलाइट नहीं। रिएक्शन क्या हो रहा है? रिएक्शन अब समझ लें। रिएक्शन आपके पास लेड और लेड ऑक्साइड यहाँ पर एक साथ काम हो रहा है। जिस तरह आपकी किताब ने प्रॉपर इक्वेशन बनाई है, मैं भी वहीं पे ऐसे ही लिख रहा हूँ, थोड़ा यहाँ लिख रहे थे। तो आपके पास यहाँ पर जो लेड है, किताब की इक्वेशन के ऊपर ही बात कर रहे हैं, लेड है और साथ ही साथ आपका लेड ऑक्साइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। यही तीन चीजें आपके इस बैटरी के अंदर, एक आपका एनोड है, एक आपका कैथोड है, एक आपका इलेक्ट्रोलाइट है। आपके यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन की बात की गई है, आपको कैथोड एनोड अलग अलग नहीं बताया। अगर अलग अलग भी सीखना है तो मैं बाद में समझा दूंगा, अभी फिलहाल इधर आ। अगर ये इस डायरेक्शन में होगा तो आपको क्या बना के देगा? लेड सल्फेट, लेड सल्फेट प्लस वाटर। तो ये आपके पास डिस्चार्जिंग स्टेट है, आपके पास यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है। और वहीं पे जब आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे तो ये चार्ज होना शुरू करेगा। चार्ज होना शुरू जब करेगा तो लेड सल्फेट से ये वापस लेड ऑक्साइड और लेड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो खैर इलेक्ट्रोलाइट है, ये मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास चार्जिंग में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल गाड़ी आपने से चाबी लगाई और ऑन करके आप उसमें रेडियो सुन रहे हैं, कोई आपने गाने चला दिए गाड़ी के अंदर, या आप कुछ एक्स वाई जेड कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, तो बैटरी डिस्चार्ज होती है। या सब छोड़ दें, आप बहुत ही ज्यादा परहेजगार इंसान है, पाकीज़ा इंसान है, आप गाने नहीं सुनते, गाने आप कहते हैं हराम है, तो वापस आपने क्या किया? गाड़ी का दरवाजा सही से बंद नहीं किया, पूरी रात भर आपका गाड़ी का दरवाजा खुले रहने की वजह से जो लाइट जलती है गाड़ी के अंदर वो जलती रही, तो क्या होगा? बैटरी डिस्चार्ज होगी। तो डिस्चार्ज में ये रिएक्शन होगा। डेथ में नहीं लेके जा रहा कि एनोड पे क्या होगा कैथोड पे क्या होगा, आपके लिए इररेलेवेंट है, किताब ने नहीं दिया, लेकिन अगर सीखना है तो सिखा देते हैं। यहाँ पर चार्ज, आपने अब गाड़ी को स्टार्ट किया, फर्ज करते हैं अगले दिन आपने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी बैठ गई, डाउन हो गई बैटरी। अब आप चाबी से सेल्फ दिए जा रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो आप क्या करते हैं? अलग बैटरी उठाते हैं, तारें लेते हैं, और एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अपनी गाड़ी के पॉजिटिव टर्मिनल में, और उसी बैटरी का नेगेटिव इधर गाड़ी के नेगेटिव पे लगाते हैं। चंद सेकंड वेट करते हैं और चाबी से स्टार्ट करते हैं, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो तब आपने क्या किया? इजाफी चार्ज किया, तो वो रिएक्शन अब आपके पास लेड सल्फेट और वाटर आपस में ये बना के देना शुरू कर देगा। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि बार बार इस तरीके से होने से कंज्यूम हो जाता है, तभी आपको कहा जाता है कि हर 15-20 दिन बाद, महीने 1.5 महीने बाद अपने पानी को चेक कर लें बैटरी के, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड आपका बार बार इस तरीके से जाया होता है। और अक्सर जो आपके टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल तो पता होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, वहां पर सॉल्ट जमा हो जाता है। वो जो सॉल्ट जमा होता है रंग बिरंगा ग्रीन ब्लू कलर का, वो बेसिकली आपका सल्फेट सॉल्ट होता है। आइदर वो कॉपर सल्फेट का होता है या आपका जिंक सल्फेट भी बन जाता है, बहुत सारे दीगर होते हैं, डिपेंड करता है कि ऊपर आपके पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव पे कैप लगा हुआ है वो किसका है। कॉपर का है तो कॉपर सल्फेट अक्सर बनता है। तो ये आपके इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट बार बार कम होता है, और अगर एक दफा इलेक्ट्रोलाइट पूरा खत्म हो जाए तो आपकी बैटरी डैमेज हो जाती है और उसके बाद आपकी बैटरी बेकार, फिर आप बैटरी यूज नहीं कर सकते। तो बहरहाल यही सारी चीजें आपके पास इधर किताब में लिखी हुई हैं, किताब के हवाले से मैंने आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ा दी, इसकी वर्किंग मैंने आपको समझा दी है, इसके कैथोड और एनोड के रिएक्शंस आपको जरूरत नहीं है समझना, लेकिन मैं एनोड के बारे में सिंपल सा बता देता हूँ। लेड आपने पढ़ रखा है, एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीडेशन में ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा।
लेड अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन भी निकालता है, दो इलेक्ट्रॉन भी निकालता है। लेड सपोज एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया। वही इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर आएगा लेड ऑक्साइड के पास, क्योंकि कैथोड पे थोड़ा डिफरेंट होता है। कैथोड की मैं आपको रिएक्शन नहीं समझा रहा, एनोड से बता रहा हूँ किस तरीके से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा एनोड। जाहिर है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर ये बेसिक सा टॉपिक आपका था लेड स्टोरेज बैटरी। समझा मैंने, थोड़ा डेप्थ में दिया है, लेकिन इतना ज्यादा आपने एग्जाम में ना तो लिख के आना है ना ही याद करना है, समझना क्योंकि सब पे फर्ज है। इल्म हासिल करना, इल्म हासिल कब होगा, जब चीजों को समझेंगे। तो समझना सब पे फर्ज है। तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि बैटरी एक्चुअल काम कैसे करती है। अब आप लोगों के ऊपर है, आपने इसको यहीं तक याद करना है किताब की हद तक, तो किताब की हद तक याद कर लें। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो जो मैंने पढ़ाया वो समझ आ गया हो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ।